चलेंगे। हमारे सहयोगी अपर्णा वहां पर पहुंची हुई है, क्या कुछ बता रही है? इस तस्वीर के रूप में तब्दील हो रहा है। ये मार्बल आप देख पा रहे हैं, यहाँ का हर हिस्सा जो है वो अपने संघर्ष की गाथा को बताता है। जब राम जी के मंदिर के लिए आंदोलन शुरू हुआ तो उस वक्त पत्थर दूर दूर से सभी ने अपनी क्षमता के मुताबिक भेजे। किसी ने एक ईंट भेजी, किसी ने बहुत ईंटें भेजी, लेकिन सबने अपने अपने हिस्से का योगदान दिया होगा, योगदान दिया है। आप और हम उस जनरेशन से हैं जहां पर हमने दादी नानी को देखा है कि कैसे वो टीवी के आगे रामायण में प्रभु राम को देखते ही अपना हाथ जोड़कर शीश नवाती थी, और ठीक वैसे ही यहाँ पर हम भी अपना शीश नवा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम प्रभु राम के उस मंदिर के बाहर अभी हैं। अंदर वहां पर जाएंगे जहां पर प्रभु राम हमें ठाठ से दिखाई देंगे। देखिए बाहर किस तरह से काम चल रहा है। निर्माण कार्य में तमाम श्रमिक जो भाई हैं तमाम वो लगे हुए हैं, और सिंह द्वार के बाहर भी हम आपको ले चलेंगे। सीढ़ियों पर मार्बल की फिनिशिंग का कार्य यहाँ पर चल रहा है, हर तरफ मशीनें लगी हुई हैं, और राम मंदिर के आसपास भी जो हर हिस्सा है वहाँ एक ना एक मंदिर बनाया गया है। हर तस्वीर हम आपको न्यूज़ 18 पर दिखा रहे हैं, और हम साथ ही अपने साथ कुछ खास मेहमानों को जोड़ने की भी कोशिश करेंगे जो यहाँ पर हमें बताएंगे किस तरीके से निर्माण कार्य आगे चल रहा है। तो 5 मंडप जो राम मंदिर के अंदर बनाए गए हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, और अभी चलते हैं आपको यहाँ पर दिखाते हैं। रितेश जी हमारे साथ है, यहाँ पर आई नरेश जी। रितेश जी कैसे हैं आप, आज कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। ये अंतिम चरण पर है जी। चलिए अभी बात नहीं करना चाह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन एरिया के बोर्ड यहाँ पर लगे हुए हैं, हेलमेट भी पहना हुआ है, क्योंकि ऐसी स्थिति है जहाँ पर पत्थरों का काटने का लगातार कार्य चल रहा है, तो कोई हर तरह की स्थिति से बचने के लिए। राकेश जी यहाँ पर हमारे साथ हैं। सर जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम जी। सर आज का दिन कितना खास? बहुत महत्वपूर्ण है जी। अभी बस राम मंदिर के दर्शन करने के आए हैं, जो अभी कंस्ट्रक्शन जारी है। हाँ। बस उसी को दिखाने के लिए राम भक्तों को शुभकामनाएं। बिल्कुल। सर कहाँ से राम भक्त आ रहे हैं? पूरा दुनिया भर से आ रहे हैं, ब्रह्मांड के सभी लोग इसमें इन्वाइटेड हैं। सभी लोग अब 22 तारीख को कोई घर में नहीं बैठेगा, कुछ लोग यहाँ आएंगे, कुछ अपने घर के बगल के मंदिर को अयोध्या मानेंगे। बिल्कुल, और कुछ लोग जो है बहुत बड़ी संख्या में नेटवर्क 18 देखकर जो भक्त हैं वो राम का भव्य मंदिर, प्रभु राम का भव्य मंदिर देख पाएंगे, और तस्वीरें हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है बाहर के हिस्से में, वो मेरे कैमरा पर्सन नरेश आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको परकोटे में जो मंदिर बनाए जाएंगे वो भी दिखाएंगे, और यहाँ पर किस तरह से फिनिशिंग का कार्य चल रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तमाम श्रमिक भाई जो हैं कौतूहल के साथ हम सबको देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कैमरे के सामने आज वो भी हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना पसीना बहाया है लगातार, और किस तरह से मंदिर के बाहरी हिस्से में निर्माण कार्य चल रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो 500 सालों के संघर्ष का एहसास मंदिर के हर हिस्से से जब आप गुजरेंगे, चाहे आप वो अंदर होंगे चाहे बाहर होंगे, आपको वो एहसास होगा कि यहाँ कितना बड़ा संघर्ष किया गया है, और संघर्ष के बाद जो प्रभु राम है जो टाट में थे अब वो ठाठ से यहाँ पर दिखाई देंगे। 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, और प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो रामलला की प्रतिमा बनाई जा रही है उसे देश के 3 बड़े कलाकार जो शिल्पकार हैं वो बना रहे हैं। उनमें से किसी एक प्रतिमा का चयन होगा, उसके लिए भी मेंबर्स डिसाइड किए गए हैं, और हम उसमें से जो खास प्रतिमा होगी वो अचल मूर्ति होगी भगवान राम की, उन्हीं का प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और तस्वीरें हम आपको लगातार यहाँ दिखाइए। देखिए ये जो बाहरी हिस्सा है यहाँ पर भी कटिंग का काम हो रहा था, और दूर दूर तक देखिए जेसीबी मशीन्स वहां से निकलती हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। हर तरफ यहाँ पर बहुत रफ्तार के साथ कार्य चल रहा है। जो अंदर है प्रथम हिस्सा वो 90% बनकर तैयार हो चुका है। 22 तारीख को वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होगी, और वहां पर जो सामने मंडप बनाया गया है, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, तो ऐसे में वहां पर भक्त थोड़ी देर के लिए खड़े होकर या बैठकर जो मंडप बनाया है या भजन कीर्तन मंडप, वहां पर प्रभु राम को निहार सके, उसके लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। देखिए राम जो है वो सबका ख्याल रखते हैं, तो ऐसे में प्रभु राम के भक्तों का ख्याल रखने के लिए भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि संकल्प से सिद्धि तक जो तस्वीर होती है ना, वो इस रूप में देखने को मिलती है, इस शक्ल में देखने को मिलती है। और 22 तारीख को तो पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत ही राममय नहीं होगा, बल्कि विश्व में भी जय सिया राम के नारों की गूंज सुनाई देगी।
एक बार फिर से कंस्ट्रक्शन पर गौर कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर बार बार रोका जा रहा है, विशेष सावधान रहने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि लगातार जो है बाहर निर्माण कार्य चल रहा है, जेसीबी चल रही है, कई पत्थर कट रहे हैं। तो ऐसे में हमें कहा जा रहा है कि हम खास ध्यान रखें आगे बढ़ने से पहले, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि मंदिर का हर हिस्सा आपको देखने को मिले। देखिए, क्योंकि जब ये मंदिर बनना शुरू हुआ था तो किस तरीके से सबके मन में तमाम सवाल थे कि प्रभु राम का मंदिर कैसा बनकर तैयार होगा, उसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, क्या जो सपना, संघर्ष, जो तपस्या की गई है वो तपस्या इस भव्य शक्ल में तैयार होगी, ये देखने को मिलेगा। है हमारी सहयोगी अपर्णा लगातार आपको जानकारी भी दे रही है कि किस प्रकार कंस्ट्रक्शन का काम यहां पर चल रहा है और पूरी भव्यता के साथ जब 22 जनवरी को यहां साजो सज्जा होगी तब आप एक बार फिर से कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार की अंदर ले जाया जाएगा और उसके बाद हम आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखाएंगे, क्योंकि व्यवस्था का हिस्सा है हम यहाँ पर, व्यवस्था सुचारू रहे इसीलिए हम अपनी तरफ से हर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था के दायरे में रहते हुए ही हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, बाहर के हिस्से को समझना भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि बाहर से होते हुए ही तो आप प्रभु राम के मंदिर के अंदर प्रवेश कर पाएंगे ना, और किस तरह से वहां पर लगातार निर्माण चल रहा है वो भी आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। और अभी फिलहाल अंदर जाने में थोड़ा सा समय हमें अभी और लगेगा, क्योंकि बाहर के हिस्से के कंस्ट्रक्शन को दिखाने के लिए अभी फिलहाल हमें यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, व्यवस्था की गई है। अंदर जाने की, जैसे हम अंदर आगे बढ़ेंगे हम आपको दिखाएंगे सीढ़ियों से गुजरते हुए, राम नाम को जपते हुए कैसे सिंह द्वार से आप प्रवेश कर पाएंगे, और उसके बाद आपको वहां पर अंदर प्रभु राम जहां विराजेंगे वहां के दर्शन भी हम आपको कराएंगे। देखिए, इन मार्बल्स को देखिए, राजस्थान से खासतौर पर मार्बल्स मंगाए गए हैं। पिंक स्टोन, रेड सैंडस्टोन होता है, लेकिन पिंक सैंडस्टोन में नक्काशी करना आसान होता है, वहां पर वो आसानी से नक्काशी हो सकती है। मकराना पत्थर है, नागर शैली का इस्तेमाल किया गया है। और एक बार इन मार्बल्स पर भी गौर कर लीजिए। देखिए, अगर नागर शैली की बात की जाए, जो हम मंदिर के हर हिस्से में यहाँ पर जिसका इस्तेमाल किया गया है, इस शैली को खास तौर पर इसलिए अपनाया गया है क्योंकि जो नायाब शैलियों में से एक है नागर शैली। मकराना पत्थरों पर जो बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई है, उस नक्काशी को आप यहाँ पर देख पाएंगे। बाहर के हर हिस्से में अभी फिलहाल यहाँ अलग अलग पत्थर देखने को मिल रहे हैं। और अब आगे बढ़ने की थोड़ी कोशिश करते हैं हम कि आगे हम आपको क्या क्या वहां पर दिखा पाए, क्योंकि सब चीज दिखाना बेहद जरूरी हो जाता है। जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि भाई ये जगह नई नहीं है, क्योंकि आप नेटवर्क 18 में देख चुके हैं उन तमाम जगहों को, आप उनसे फेमिलियर रहेंगे ताकि रास्ता कहां से गुजरता जाएगा। और आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आपको बस प्रभु राम के नाम को जपते हुए आगे बढ़ना है। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की, यहाँ पर लगातार यहाँ पर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई हमें यहाँ पर जानकारी दे पाए, लेकिन सभी व्यवस्था को बनाने में लगे हुए हैं। और फिलहाल देखिए, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, वहां परकोटे का जहां निर्माण होना है वो भी हम आपको दिखाएंगे। मंदिर के में क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो ऐसे में यहाँ पर लगातार जो है बहुत तेजी के साथ निर्माण कार्य को आगे चलाया जा रहा है। और अब यहाँ पर जब अंदर हम दाखिल होंगे तो कैसे आप सिंह द्वार से होते हुए, अलग अलग मंडप से गुजरते हुए आप प्रभु राम की जो प्रतिमा है, जहाँ जिनकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को की जाएगी, वो आप देख पाएंगे। और सवाल ये भी उठाया गया कि प्रभु राम की जो प्रतिमा है वो नई क्यों बनाई जा रही है। देखिए, इसलिए एक वजह उसकी ये है कि वो अचल होगी, उसी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और इससे पहले की अब तक की जो प्रतिमा है वो तो याचिकाकर्ता के तौर पर वो अब तक गए हैं अदालती कार्यवाही के दौरान। तो ऐसे में अब यहाँ पर अचल प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उसके लिए 3 शिल्पकार हैं जो अभी उसका काम कर रहे हैं, और उनमें से एक प्रतिमा जो वो 5 साल के बालक के स्वरूप को बेहतरीन तरीके से दिखा पाएंगे, उस प्रतिमा का चयन किया जाएगा। और किस तरीके से तकनीक, संस्कृति, धर्म, इसका ये नायाब नमूना है, वो हम आपको बता दें कि कोशिश हम भी कर रहे हैं लगातार बातचीत करने की, और करते हैं यहाँ तस्वीरें। मनेंद्र जी,
मनेंद्र, अच्छा आज मनेंद्र जी नहीं बोलेंगे। अच्छा भैया यहाँ पर है जी, श्रमिक भाई है। क्या नाम है आपका? हरिकेश कुमार। हरिकेश कुमार। हरिकेश जी, आपके नाम में तो हरी लगा हुआ है। कहाँ से आए आप हरिकेश जी? जौनपुर से आए हैं। जौनपुर से जी। कब मैम। से यहाँ पर निर्माण कार्य में लगे हुए हैं? यहाँ हम 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। कैसा लग रहा है प्रभु राम की सेवा करते हुए? बहुत सही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी ठीक है। और श्रमिक भाई जो लगातार पसीना बहा रहे हैं यहाँ पर, और हमारे साथ यहाँ पर, और लगातार ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए अब अंदर जाने की कोशिश करते हैं। और हम यहाँ पर जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वो हमें यहाँ पर इस निर्माण कार्य को लेकर जो टेक्निकलिटीज हैं, जो बारीक जानकारियां हैं, वो यहाँ पर दे पाएंगे। और सर पंजाबी जी, मैम हमारे यहाँ अंकुर जी हैं, वो बताएंगे। मैं आपको मिलवा देता हूँ उनसे। जी अंकुर सर, मैं मिलवा देता हूँ। आर्टिफिशियल रॉक टाइप में यूज करके 3 टन का एक था, उसको हमने यूज किया। तो हम लगातार यहाँ पर आपको देखिए बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि जो तकनीक की चीजें हैं निर्माण के संबंधित, किस तरह से आर्किटेक्ट है, किस तरह से यहाँ पर ध्यान रखा गया है, वो बहुत जरूरी हो जाता है। सर प्लानिंग हेड है। प्लानिंग हेड है जी। सर बताइए, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम जय सिंह है। जय सिंह जी। जी सर बताइए निर्माण कार्य के बारे में थोड़ी जानकारी, कौन से स्टेज पर है? निर्माण कार्य अभी एकदम कंप्लीशन स्टेज पे है। हाँ जी। हम लोग 22 तारीख को फर्स्ट फेज का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, जी है ना। और अभी सभी उसी हिसाब से सबकी तैयारी चल रही है। सर ये जो बाहर अभी जो चल रहा है काम, जो हम देख रहे हैं बहुत रफ्तार के साथ है, सर उसके बारे में बताएं। बाहर हम लोग डे नाइट 24/7 काम कर रहे हैं। हाँ। जो है डे एंड नाइट की अलग अलग टीमें हैं, लेबर, वर्कमैन एज वेल एज स्टाफ। सभी भी जो हम लोग प्लान किए हैं ना, वो प्लान के हिसाब से सारे काम चल रहे हैं। उसमें अभी नंबर ऑफ में एक्टिविटी है। बंसी पहाड़पुर स्टोन है, फ्लोरिंग है, मकराना मार्बल है, रेलिंग है, और जो है कोर्ट यार्ड के फ्लोरिंग के का भी काम चल रहा है। ये सारे हैं। सर मकराना ही क्यों चुना गया? मकराना अभी ओनली आवर मोटो वाज टू यूज द Indian material, Indian stone. That's why Makrana is the best material in marble category. तो पूरे मंदिर में मकराना इस्तेमाल किया गया? हाँ, पूरे मंदिर में फ्लोरिंग में मकराना मार्बल है। जी। और सर जो ये बाहर आसपास पत्थर रखे हुए हैं वो? ये जो है बंसी पहाड़पुर स्टोन है। बंसी पहाड़? हाँ, बंसी पहाड़पुर एक राजस्थान में जगह है, जी। भरतपुर, वहाँ से पत्थर आ रहे हैं। ये पिंक सैंडस्टोन है? पिंक सैंडस्टोन है। जी जी। तो पिंक सैंडस्टोन में आसानी से नक्काशी होती है? हाँ जी, नक्काशी के लिए क्या है ना, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए स्टोन। तो पिंक स्टोन जो है ना सैंड स्टोन है, तो इसमें जो है नक्काशी के लिए बेटर है। अच्छा, तो ये मुलायम होता है। सर जो नक्काशी हम देख रहे हैं बहुत बारीक नक्काशी की गई है। हाँ जी। नक्काशी के लिए यहाँ पे जो है ना कुछ नक्काशी जो है वहाँ फैक्ट्री में हो रहे हैं, कुछ यहाँ साइड पे हो रहे हैं, जहाँ उड़ीसा के जो है वर्कमैन है, वो लोग इसके लिए बेटर कहाँ है इसके। थैंक यू सर। जी सर। पत्थर का देख रहे हैं अंकुश जी। हाँ जी जी सर बताइए कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन कौन से स्टेज पे है, कंप्लीशन है ऑलमोस्ट? मैडम जो हमको टारगेट दिया उसके कंप्लीशन के आसपास है, बाकी तो काम धीरे धीरे चलेगा, लेकिन जो हमको पहला फेज दिया गया था उसके हम कंप्लीशन फेज पर हैं। जी सर, ये पहला फेज में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या कवर पहले हो रहा है? फेज में हमको ग्राउंड फ्लोर 100% कंप्लीट करके देना है, जिसके हम नियर बाय करीब हैं, जो हमारा 8-10 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। परकोटा का हमको कुछ पार्ट बोला गया था, जो अगर आप पीछे अपनी तरफ देख रहे होंगे, ये पूर्व की दिशा इस साइड से जो एंट्री होगी वो भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। जी सर, कितने स्टाफ लगा हुआ है, मतलब कितने श्रमिक भाई लगे हुए हैं? श्रमिक भाई देखेंगे तो 4000 के आसपास सब लगा है। स्टाफ में देखेंगे तो सब जगह का मिला के ट्रस्ट वगैरह सबका, हमारा LNT का, टाटा का 300 से ऊपर का स्टाफ है। जी सर, डे नाइट काम हो रहा है? डे नाइट काम हो रहा है, 24 घंटे काम हो रहा है, छुट्टियों में भी काम हो रहा है, त्योहारों पे भी काम हो रहा है। ये तो हम पिछले 1-1.5 साल से ऐसे ही काम चल रहा है। सर तो घर परिवार के बीच में कैसे काम हो पाता घर है? परिवार हमारा फैमिली यहीं पर ही है, तो प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उसको मैनेज कर रहे हैं। मैं अभी मेरठ का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं 1-1.5 साल से मेरठ भी नहीं गया हूँ, अपना यहीं पे लगे हुए हैं। तो अब उद्घाटन के बाद जाएंगे। काम भी और प्रभु राम की भक्ति भी। पूरे में बिल्कुल। सर ये जो बाहर काम चल रहा है लगातार, यहाँ पर क्या बनेगा सर? ये मैडम परकोटा है, जिसको परकोटा बोलोगे, 800 मीटर के उसमें घूम रहा है, इसको हम परकोटा बोलते हैं।
और ये 2 मंजिल का रहेगा। नीचे के ग्राउंड पे उसका यूटिलिटी बिल्डिंग्स रहेंगी। जैसे अगर मैं साउथ साइड में बोलूंगा तो उसमें इलेक्ट्रिकल रूम्स, कंट्रोल रूम्स, प्रसाद वितरण वगैरह का है। यहाँ पे कुछ रूम्स रहेंगे। ऊपर के फ्लोर पे पूरा घूमने के रहेगा, जो परिक्रमा कर सकते हैं, पूरे मंदिर की परिक्रमा होगी, पूरे बड़ी परिक्रमा कर सकते हैं। उसके अच्छा, लिए उसका डिस्टेंस क्या है? 800 मीटर के आसपास है। 800 मीटर पे डिस्टेंस होगा। 800 मीटर पूरा परिक्रमा, पूरी परिक्रमा, पूरी परिक्रमा। 800 मीटर में पूरा परकोटा कवर करेंगे पूरा हम। परिक्रमा। जी सर, और जो बाहर अभी काम चल रहा है वो क्या है? ये तो बंसी पावो का काम चल रहा है मैडम, ये तो हमारा कंप्लीट है। अगर इसमें आपको दिखाऊंगा तो ये जो आपको नीचे का जो लेयर है, जो ग्रे कलर का दिख रहा है, यहाँ पे मूरल्स आएंगे। इस मूरल्स के अंदर आपको राम के जीवन की जो जितनी भी घटनाएं हैं उसके लिए टीम बैठी हुई है पूरी, वासुदेव कामत जी वगैरह की, उसके प्रसंग आएंगे। उसका काम थोड़ा हमारा देर तक चलेगा। और जो ये यहाँ पर जो शिल्पकार जहाँ पर लगातार नक्काशी काम चल रहा है, वो मंदिर के अंदर चल रहा है। जो हमारे पिलर वगैरह के हैं उसके अंदर हमारे करीब 100 से ज्यादा शिल्पकार लगे हुए हैं, जो मंदिर में हमारी प्रतिमाएं, मूर्ति, देवांगना वगैरह बना रहे हैं। काफी बारीक काम चल रहा है। काफी बारीक काम है। सर, एक पिलर को बनाने में कितना वक्त लग जाता है? मैडम ये समय तय करता है। वैसे तो अगर आप खाली उसमें मूर्ति का काम बता रही हैं, मूर्ति के काम में तो कम से कम उसमें 100 से 120 दिन लगते हैं, क्योंकि उसमें 16 से 20 मूर्तियां हैं। और अगर आप पिलर की कार्विंग की बात करें, 2 स्टेज में है। जो कार्विंग हमारी वहां से होके आई है, जो हम पिंडवाड़ा और बयाना से होके आई है, उसमें कम से कम 20 से 25 दिन एक पिलर में लग जाते हैं बनाने में। सर, ये कहा भी जा रहा है कि जो मजबूती की अगर बात की जाए तो मजबूती किस तरह से दी जाए? मजबूती का ही है पूरा खेल है मैडम। ये 1 साल की हमने इसमें डिजाइन किया हुआ है, जो हमारे CBRA की तरफ से इसको वेटेड किया गया है, रुड़की। फिर L&T के पूरे डिजाइनर्स हैं, IITs हैं, जितने भी हैं, टाटा के डिजाइनर्स हैं। इसको शुरू में इनिशियली उसमें डिजाइन किया गया, फर्स्ट 6 मंथ में उसमें डिजाइन कैसा करना चाहिए। तो फाउंडेशन हमने डाली है, उसमें रिप्लेसमेंट किया कंक्रीट को सॉइल से। उसमें 1.5 लाख क्यूबिक मीटर की हमने उसमें कंक्रीट करी है, लेयर्स वाइज 300 की। फिर उसके बाद हमने 26,000 ग्रेनाइट के पत्थर लगाए हैं, जो हाइट दिख रही है आपको। तो मजबूती का देखेंगे तो 1 साल के लिए डिजाइन किया गया है। जी, और सर क्या डिजाइन में बीच में चेंजेस भी किए गए थे? इनिशियली जो था हमारा 2021 के इनिशियल में था, उसके बाद कोई डिजाइन में चेंज नहीं किया गया उसके बाद डिजाइन के अनुरूप चल रहा है। वो सेम सर, जो और कह रहे हैं प्रारूप कि था। भूकंप का भी असर नहीं होगा। भूकंप का अगर मैं आपको बताऊंगा, जो अगर IS कोड के हिसाब से बोलेंगे, जोन 3 में ये एरिया आता है, लेकिन इसे जोन 4 के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है, 1 ग्रेड अप करके, कि इसके अंदर किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना आए। जी सर, अब पूरा अगर हम बात करें तो पूरा काम कब तक फिनिश हो जाएगा? मंदिर का तो जो एक्सपेक्टेशन है, अनदर 8 to 10 मंथ चलेंगे, जो शिखर तक हम कंप्लीट करेंगे। परकोटा में हमारा ये एक्सपेक्टेशन 1-1.5 साल कम से कम लगेगा। सर, जो नागर शैली के बारे में अगर आप बता पाए कुछ। ये मैडम आर्किटेक्ट की तरफ से ही आ जाएगा, इसके विषय आप में कंस्ट्रक्शन का पूरा जिम्मा मैं संभाल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का पूरा जिम्मा है। परकोटा टेम्पल सारा और एवरीथिंग। सर, आसपास और भी मंदिर बनाए जा रहे हैं? मैम सप्तऋषि मंदिर हैं, जो साउथ साइड में दक्षिण दिशा में इसमें आएंगे। 7 ऋषियों के में ये परकोटा के अंदर 6 मंदिर आएंगे। वो फाउंडेशन आप देखेंगे 4 कोने में आएंगे, 2 बीच में टच टेम्पल दिए गए। इस तरह के मंदिर से और सर, द्वार कितने हैं? आप किस तरह के द्वार बोल रहे हैं? मंदिर के जो द्वार है, प्रवेश मंदिर द्वार। देखिए, एक तो सामने से ही है द्वार, सिंह द्वार है, जो मेन पिलग्रिम्स के लिए रहेगा। ये भी द्वार है, ये VIP एंट्री के लिए रहेगा। फिर इसके अपोजिट में एक द्वार है, जो एग्जिट के लिए रहेगा। 3 द्वार है मतलब? हाँ, मतलब द्वार तो पीछे भी हैं, लेकिन मैं मेन बताऊंगा तो आपको यही। उस तरफ सिंह द्वार है। हाँ। ये मैडम VIP के लिए अलग अलग है। ये जो पीछे आप गुम्बद देख रहे हैं, सामरण का काम कंप्लीट हो गया। ये नृत्य मंडप है, बीच वाला रंग मंडप है, ये प्रार्थना कीर्तन मंडप है। फिर उसके बीच में गुड़ मंडप है, फिर उसके पीछे गर्भगृह है, जिसके ऊपर शिखर आएगा। सर, मंडप की कंस्ट्रक्शन के दौरान कुछ खास ख्याल, कुछ खास ये प्लानिंग? प्लानिंग क्या मैडम, सेफ्टी रहती है और उसमें डिजाइन रहता है, क्योंकि वो आपका राउंड शेप में आता है। उसको कैसे रखना, क्या नहीं रखना, सपोर्ट देना पड़ता है, स्पेशल उसके अंदर ध्यान देना पड़ता है। लिफ्टिंग कैसे करनी है, कैसे रखना है, तो उसमें तो टाइम तो लगता है। लेकिन श्रद्धालुओं को एस्टिमेट एक दिन में कितने श्रद्धालु पहुंचेंगे? देखिए, ये तो हम तो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये आपको ट्रस्ट की तरफ से देखें, लेकिन जो नहीं, एक्सपेक्टेशन construction के है हिसाब से आपका कोई उन्होंने 70-80 हजार का तो उन्होंने एक्सपेक्टेशन किया ही है कि एक दिन में वो रखेंगे कम से कम। और सर, ये क्या हो रहा है? ये पूरा परकोटा है मैडम, ये पूरा परकोटा का काम है, ये चारों साइड इस मंदिर में चल रहा है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। तो देखिए, परकोटे का निर्माण चारों तरफ हो रहा है। 800 मीटर की ये परिक्रमा पथ है, जिसे परकोटा कहा जा रहा है। और उसके नीचे भी एक हिस्सा बनेगा, टनल होगी, जो पंचकोसी यात्रा के लिए जो श्रद्धालु आएंगे वो वहां से गुजरेंगे। और साथ ही नीचे भी कुछ व्यवस्था की जाएगी, दुकानों की भी व्यवस्था की जाएगी। देखिए, एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं, ये परकोटे का निर्माण चारों तरफ जो फिलहाल चल रहा है। परकोटे का एक स्टेज जो 22 तारीख के लिए जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस तक के लिए एक स्टेज तैयार कर लिया जाएगा, जैसी जानकारी हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के अधिकारी ने दी है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ तस्वीरें। ये देखिए, एक बार फिर से
इस परकोटे पर गौर कर लीजिए, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हम आसपास के मंदिर में जाते हैं तो उस मंदिर के भी चारों ओर की परिक्रमा करना बहुत जरूरी हो जाता है और श्रद्धालुओं की इसी भावना का ख्याल रखते हुए इस परकोटे का निर्माण किया जा रहा है। और 3 द्वार हैं जो मेन द्वार हैं, इसके अलावा 5 मंडप हैं और उस मंडपों को भी खास विशेषताएं हैं। जब हम मंडप के अंदर दाखिल होंगे तो आपको उनकी भी हम जानकारी देंगे कि किस तरह से उस मंडप को किस सोच के साथ, किस भाव के साथ उन मंडपों को तैयार यहाँ पर किया गया है। और एक बार फिर से ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे जो हमें इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी हुई हर एक जानकारी, क्योंकि निर्माण कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हो रहा है, बहुत ध्यान से किया जा रहा है। 4000 के आसपास यहाँ पर श्रमिक भाई लगे हुए हैं और दिन और रात यहाँ पर ये कार्य चल रहा है। और ये हमें आगे बढ़ने से रोकने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हम यहाँ रुक जाते हैं। आपको दिखाते हैं, व्यवस्था का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है। नेटवर्क 18 पर हम आपको हर एक तस्वीर यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि इसके लिए खास व्यवस्था के अंदर रहकर ही नेटवर्क 18 ने की है। और ये देखिए, यहाँ पर ये परकोटे का निर्माण लगातार जेसीबी लगी हुई है, यहाँ पर तमाम श्रमिक भाई लगे हुए हैं। बाहर का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन पहले ग्राउंड का जो कार्य है वो यहाँ पर पूरी रफ्तार के साथ उसे समापन की ओर ले जाना है। यही निर्देश है और यही निर्देशों के अनुरूप ही कार्य पालन भी हो रहा है। भैया सब गलत तरीके से घुसे, आप भी गलत तरीके से जा रहे हो। बता दो ये मेरे लिए सही रखोगे क्या? मैं आपको नहीं रोकूंगा, ये लेबर का रास्ता नहीं है। खास तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटते हैं।